सड़क चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, सड़क चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप यूं ही अपना साहस बनाए रखना। चाहे तुम 1000 बार हारो, जीत की उम्मीद के दिए हमेशा जलाए रखना। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी बचपन और बुनियाद। आज एक ऐसे ही साहसी और इंस्पिरेशनल स्टोरी से जुड़ेंगे। दिवाली का त्योहार बहुत ही नज़दीक है, हालांकि कहूँगी कल ही है क्योंकि आज रविवार है और कल सोमवार दिवाली का पर्व है। और ये जो दियों वाली दिवाली है, हमारे घर में बहुत सारी रोशनी लेकर आती है हर साल। बस यही एक छोटी सी हमारी कोशिश है कि आज की जो ये हमारी स्टोरी है, जो इंस्पिरेशनल स्टोरी मैंने आपसे कहा, ये भी किसी के घर की अपने आप मेहनत से बनाई हुई रोशनी जो है ना, उसके हिसाब की स्टोरी है। और ऐसी हमारे आसपास बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसे बहुत सारे इंस्पिरेशंस हैं। बस सिर्फ कोशिश करनी है कि हम इनसे मिलें, इनसे रूबरू हों और इसे ऐसे माध्यम पर लेकर आएं ताकि इन्हें देखकर हमारे आसपास जो और बच्चे हैं, नौजवान हैं, उन्हें भी बहुत ही ताकत मिले, हिम्मत मिले और वो भी अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी रखें और हार ना माने। तो चलिए आज इस इंस्पिरेशनल एपिसोड में, दिवाली के इस खास एपिसोड में, प्रेरणा वाली दिवाली में मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट और मैं आपको उनसे रूबरू करवाना चाहूंगी। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अवनी प्रजापति। अवनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अवनी जो हैं ये टीचर हैं और ये सुरभि स्कूल ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स स्कूल के साथ जुड़ी हुई हैं और हाल ही में वहाँ पर एज अ टीचर जो हैं ये पढ़ा रही हैं बच्चों को। अवनी के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप सबसे करना चाहती हूँ, लेकिन शॉर्ट में इनका इंट्रोडक्शन ज़रूर देना चाहूँगी। अवनी जो हैं, इनका जो विज़न है वो लो है और इन्होंने अपनी जो पढ़ाई की शुरुआत है वो सुरभि स्कूल ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल्स के साथ जो उनकी एजुकेशन की जर्नी है वो शुरू करी। 1st to 8th स्टैंडर्ड अवनी जो है वहाँ की स्टूडेंट रहीं और उसके बाद 8th to 12th ग्रेड के लिए सूरत गई अपनी फर्दर स्टडीज के लिए। अवनी ने बीए लिटरेचर में गोल्ड मेडल हासिल किया है और इन्होंने बीएड भी किया हुआ है। ये बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छी कविताएं इन्होंने बनाई हैं, लिखी हैं और ये इनका एक ड्रीम रहा है कि ये एंकर बने, एक आरजे बनने की हमेशा एक जो ड्रीम है अपने दिल में लेकर चली हैं। और आज हम कोशिश करेंगे कि ये छोटा सा जो इनका ड्रीम तो हालांकि बहुत बड़ा है, लेकिन हम एक छोटी सी कोशिश करें ताकि वो जो ड्रीम के पास उनको थोड़ा करीब तक लेकर जाएं। और अवनी की बहुत सारी और अचीवमेंट्स हैं और अभी हाल में ये अपनी टीचर की भूमिका के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रही हैं। ये यूजीसी नेट और बैंकिंग की एग्जाम्स में अपीयर होने की इनकी बहुत 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 बड़ी इच्छा है और ये चाहती हैं कि इन्हें गवर्नमेंट स्कूल में एज अ टीचर या फिर किसी कॉलेज में एज अ प्रोफेसर इन्हें जॉब ऑफर हो। तो अवनी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जगमगती दिवाली को और ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी अवनी, कि आपकी जो अचीवमेंट्स हैं ना, शायद वो बहुत बड़ी हैं आपके लो विजन के सामने, मुझे ऐसा लगता है। आज मुझे आपके सामने बैठ के लगता है कि शायद मैं बहुत छोटी हूँ आपके सामने और आपकी अचीवमेंट्स बहुत बड़ी हैं। तो सबसे पहले आज इस इंस्पिरेशनल दिवाली पे, जो ये प्रेरणा वाली दिवाली है, मेरी ऑडियंस को आप बताइए कि आप ये इंस्पिरेशन लाती कहाँ से हैं? जी मैम, मैं बताना चाहूँगी कि हम कोई भी प्रॉब्लम हमारे ज़िंदगी में आती है, लाइक वो डिसेबिलिटी हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो कि हम नहीं कर पाते। पहले तो हमें ऐसे फिज़िकल प्रॉब्लम होता है, पर ऐसा नहीं है, फिज़िकल वो प्रॉब्लम होता है, पर उसके सामने बहुत सारे ऐसे वेज़ होते हैं जो हमारे लिए ओपन होते हैं। होता ये है कि हमें वो वे नहीं दिखाई देते, हमें मिलते नहीं हैं, पर हमें ढूँढना पड़ता है।
एक हमारे अंदर एक कमी है, पर उसके सामने बहुत सारे डोर्स ओपन होते हैं। हमें उस डोर को ढूँढना है कि कौन से डोर पे मैं जाऊँगी तो मुझे वहाँ से एक नया वे, नया रास्ता मिलेगा। तो मैं ऐसे, मुझे मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है ये लेकर मैं नहीं बैठी हूँ। मुझे डिफरेंट बनना है और लोगों की इंस्पिरेशन बनना है। और ऐसे मैंने कई सारे लोगों को देखा है कि जिसके पास कोई फिज़िकल चैलेंज नहीं होता, सब नॉर्मल होते हैं, पर वो लोग बहुत कुछ करते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे जो ड्रीम्स होते हैं हम लेके आए होते हैं, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए एक प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रॉब्लम वो बाधा रूप नहीं होती। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, जो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, लो विज़न की प्रॉब्लम है, ये कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। एक मेरे गॉड ने मुझे एक चैलेंज दिया है कि नहीं, इसके साथ रहकर तुझे सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा ही सोचती हूँ, नहीं ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सही कहा आपने। और अवनी, आई थिंक आपकी बातें बहुत ब्यूटीफुल हैं। और ये कहना कि भाई एक चैलेंज के साथ भगवान ने भेजा है, लेकिन उस चैलेंज के साथ आपने जो अचीव किया है वो सही में काबिल तारीफ है। थैंक यू एंड मैम। इट इज़ आई मीन इट्स मैं मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। और जिस तरह का आपकी बातों से जो मोटिवेशन झलक रहा है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के ज़माने में अवनी, आप भी जानती होंगी कि आसपास बच्चे जो हैं छोटी-छोटी बातों को लेके हताश हो जाते हैं। फिर चाहे वो बच्चे ही क्यों नहीं, मैं तो यंगस्टर्स की भी बात करूँगी, यंग एडोलेसेंट्स की बात करूँगी। कोई चीज़ नहीं हासिल होती है तो उन्हें लगता है कि बस ये ख़त्म हो गया है, अब इसके आगे कोई राह नहीं है। लेकिन आपने जैसे कहा कि एक दरवाज़ा बंद होता है लेकिन दूसरे को खटखटाएँ, क्या पता वो यस, हमारे लिए और एक नई उम्मीद की किरण लेके खड़ा यस, हो। यस। तो वो जो एक हमारी जो एक होप है, वो कहीं छूटनी नहीं चाहिए, वो बनी रहे। बहुत बड़ी बात कही अवनी। दूसरा प्रश्न आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी अवनी कि अ, हमारे देश में एक स्पेशल कैटेगरी में क्योंकि लोग डाल देते हैं, वैसे कुछ स्पेशल नहीं है। मुझे लगता है कि आपके पास ज़्यादा पावर्स है हमसे, ऐसा मुझे ऐसा लगता है, और हम सब एक ही हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आगे जब आप पढ़ाई के लिए जाते हैं, जैसे आप पहले तो स्पेशल स्कूल का भाग रही हैं, उसके बाद आपने आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए कॉलेज जो है, जो हर बच्चे के लिए बना है, आपने उसमें पढ़ाई की है। क्या उस समय आपके सामने ऐसा कोई स्ट्रगल आया, कोई चैलेंज आया जिससे आपको लड़ना पड़ा और एक मुस्कान के साथ लड़ना पड़ा, ऐसा कहूँगी? यस मैम, मैं फर्स्ट टू 12th तक मेरी स्पेशल स्कूल ही रही है। यहाँ आपने जो बताया कि सूबी में मेरा प्राइमरी एजुकेशन फिनिश हुआ है, आफ्टर दैट सूरत में। सो जब तक मैं 12th तक थी तब तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरे जैसे ही सारे बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे। पर जैसे ही मैं ग्रेजुएशन के लिए अहमदाबाद गई थी, तो मैं अकेली ऐसी लड़की थी कि मेरे क्लास में मैं ही थी जी, जो विजुअली इम्पेयर्ड थी। जी। तो मुझे शुरुआत में ऐसा लगता था कि जैसे हम फन कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो मैं अकेली हो जाती थी। हुँ, किसी के साथ मैं घुल-मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि थोड़ा-सा डिफरेंट फ़ील होता था मुझे कि उन लोगों को ऐसा लगता था कि अ, अगर मैं उन लोगों के साथ नहीं बातचीत कर पाऊँगी, उन हुँ, लोगों के साथ नहीं मिल पाऊँगी, करेक्ट। कुछ भी सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँगी। हुँ, हुँ, एक हुँ, सिम्पैथी टाइप मुझे वो लोग ट्रीट कर रहे थे। करेक्ट। फिर मैंने 1 दिन ऐसा लाइक फेस किया, 2 हुँ, दिन ऐसा फेस किया, 3 दिन किया। हुँ, फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे ही बोलना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बोलूँगी तो ये लोगों को ऐसा ही लगेगा कि ये लाइक आउट ऑफ हुँ, हमारे हमसे अलग है, बिल्कुल, वो बिल्कुल हमारे साथ मिक्स नहीं हो पाएगी। करेक्ट। तो फिर मैंने ट्राई किया, मैंने हुँ, फिर बोला ग्रुप में लंच कर रहे तो मैंने बोला मैं भी जाऊँगी। फिर राइट। मैंने ट्राई किया, फिर मैं हर रोज़ एक जो फ़ेज़ था वो मैंने क्लियर कर लिया हुँ, कि उन लोगों के साथ थोड़ी-सी बात कर पाई, बिल्कुल, घुल-मिल पाई। बिल्कुल। फिर कुछ ऐसी लाइक एजुकेशन मैटर्स होती है हुँ, कि कोई कॉम्पिटिशन्स होती है कि हुँ, कोई सेमिनार होता है तो ऑर्गेनाइज़ करना होता है और सारे बच्चे मिलकर करते हैं। हुँ, तो उसमें वो लोग ऐसा सोचते थे कि हुँ, ये कुछ नहीं कर कर पाएगी, ये पाएँगे। हमारे टीम का हिस्सा नहीं है। तो राइट। फिर
उस समय भी मैंने उन लोगों को विश्वास दिलाया, नहीं आई कैन डू इट। एंड एक बार मैंने अपना सजेशन दिया। एक ग्रेजुएशन की एक बात है कि जब मैं ग्रेजुएशन के टाइम में थी तो हम सभी को सर ने टास्क दिया था कि पोइट्री कंपटीशन ही थी हमारे यूनिवर्सिटी में, कल जी, फेस्ट में। जी। तो फिर मुझे पार्टिसिपेंट करना था, पर उन लोगों ने मुझे बताया नहीं था। फिर मेरी क्लासमेट थी, उसको पता था कि मैं लिखती हूँ। अच्छा। तो फिर उसने मेरा डायरेक्टली नाम लिख दिया और फिर मेरी सर ने मेरा वो टेस्ट लिया, रिहर्सल लिया। तो फिर पता चला कि मेरी पोइट्री रिसाइटर बहुत अच्छा है। जी। तो फिर सब लोग ऐसे इंस्पायर हुए और फिर फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में मैं सभी बच्चों के साथ ऐसे घुल मिल गई। राइट। तो ऐसी छोटी छोटी स्ट्रगल्स मेरे जीवन में आई थी जब ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन टाइम। बहुत सारे ऐसी छोटी सी स्ट्रगल आई थी, पर अगर मैं उस छोटी सी स्ट्रगल और ऐसे फेज को अगर मैंने इग्नोर किया होता कि नहीं अब मैं नहीं इन लोगों के साथ बात नहीं कर पाऊंगी, नहीं घुल मिल पाऊंगी, मैं अकेली ही रहूंगी, तो फिर कुछ नहीं होता। बहुत सही कहा आपने कि वो एक कोशिश तो बनती है। और आपकी जो स्माइल है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है अवनी। आप हर बात में जो अपना एक जो स्वीटनेस डालती हैं वो बहुत खास है। एंड आई एम श्योर जो ऑडियंस आपको स्क्रीन पे देख रही है वो महसूस कर रही होगी। बहुत मोटिवेशन मिलता है आपको सुनकर। और बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरा पूछने का इरादा भी वही था, क्योंकि हर किसी को लगता है कि शायद ये इंसान मेरे लिए नहीं बना है या मेरे जैसा नहीं है, इसलिए ये हमारे साथ नहीं रह सकता, ये हमें बिलोंग नहीं करते हैं। और ऐसे बहुत बच्चे हैं। हालांकि आपको तो फिर भी उन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी में रखा, बट कई बच्चे ऐसे हैं जिनको उनके बॉडी टाइप के लिए, उनके उनके स्किन के कलर के लिए उन्हें अलग कर दिया जाता है। और ऐसे में जो बच्चे हताश हो जाते हैं और फिर बहुत गलत जो एक स्टेप उठा लिया जाता है, आई थिंक वो हर एक पेरेंट के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और जब आपको सुनेंगे आई एम श्योर, और जो सुन रहे हैं अभी वो इतना इंस्पिरेशन उनको मिल रहा है आपकी स्टोरी से। और इसीलिए आज ये जो दिवाली में जो हमने ये जो एक आप आसपास में लाइट्स तो देख रही हैं, पर ये लाइट्स और ग्लो कर रही हैं बिकॉज अवनी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। थैंक यू। अवनी, क्योंकि आपने पोइट्री की बात कही है और मुझे पता है कि आप बहुत एक्साइटेड हैं अपने पोइट्री आपने जो खास करके आज हमारे दर्शकों के लिए लिखी है, अगर उसमें से एक पोइट्री आप हमारे ऑडियंस के लिए रिसाइट करें। एक पोएट्री है, बचपन को लेकर मैंने लिखा है। बिल्कुल। हम बचपन में हर किसी का बचपन डिफरेंट होता है। बिल्कुल। कोई गांव में पला बड़ा होता है, कोई शहर में पला बड़ा होता है। जी। तो बचपन की दिवाली हर बच्चे की डिफरेंट होती है। बिल्कुल तो सही कहा। उसके अकॉर्डिंग मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। प्लीज अवनी, प्लीज शेयर कीजिए। बचपन की आई दिवाली, बचपन की आई दिवाली, कितने थे वह दिन सुहाने, कितने थे वह दिन सुहाने, बचपन के बीते हैं जमाने, बचपन के बीते हैं जमाने, यादें लेकर बचपन की आई दिवाली धूम मचाने, यादें लेकर बचपन की आई दिवाली धूम मचाने। नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी के दिए चमकाए, नन्हे नन्हे हाथों से मिट्टी के दिए चमकाए, जाने ऐसा लगता था तारे अवनी पर आए, जाने ऐसा लगता था तारे अवनी पर आए। स्नेह सजाए हाथ माँ के आंचल की थी छाँव, लेने को नए कपड़े उस दिन सर पर लेते गाँव, लेने पर नए कपड़े उस दिन सर पर लेते गाँव। चमकीले पटाखे सारे आसमान को चूमते थे, चमकीले पटाखे सारे आसमान को चूमते थे, फुलझड़ियों के मनोहर मोती मस्त होकर झूमते थे, फुलझड़ियों के मनोहर मोती मस्त होकर झूमते थे। वो बचपन की थी दिवाली, जाने रसगुल्ले की मिठाई, वो बचपन की थी दिवाली, जाने रसगुल्ले की मिठाई, हर घर में होती थी उस दिन सब रिश्तों में गहराई, हर घर में होती थी उस दिन सब रिश्तों में गहराई।
उस दिवाली दादा के संग फुलझड़िया भी जलाई थी। दादी माँ तो मेरे खातिर बहुत से तोहफे लाई थी। दादी माँ तो मेरे खातिर बहुत से तोहफे लाई थी। कितने थे वह दिन सुहाने, कितने थे वह दिन सुहाने, बचपन के बीते हैं जमाने। यादें लेकर बचपन की आई दिवाली धूम मचाने। यादें लेकर बचपन की आई दिवाली धूम मचाने। धन्यवाद। वाह वाह, अमेजिंग, वेरी लवली। थैंक यू मैम। बहुत सही कहा आपने कि बचपन की दिवाली और आज की दिवाली में बहुत फर्क हो गया है। Yes. और सबसे बड़ी बात कि जो आपने कहा कि उस समय जो रिश्तों में एक मिठास थी, हर त्योहार में जो मिठास छलकती थी, आज कहीं ना कहीं वो मिठास खो गई है। और कोशिश हम सभी करते हैं, बट शायद वैसी मिठास लाना बहुत मुश्किल हो गया है आजकल। बट हाँ, अगर मन से अगर हम सोचें कि भाई हमें वो दिन वापस लाने हैं तो बखूबी वो दिन वापस आ सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ी कोशिश करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि एक हाथ मैं बढ़ाता हूँ तो दूसरा हाथ तुम भी बढ़ाओ, तो तभी वो दोस्ती होती है। तो बस यही करना है कि एक कदम मैं बढ़ाऊं, एक कदम आप बढ़ाइए और मिलकर आगे चलते हैं और इस दौर को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि हमने जो अपने बचपन में दिवाली देखी है, जो त्योहार देखे हैं, शायद आज हमारे बच्चे नहीं देख रहे हैं। वो उनके सामने त्योहार कुछ अलग ही रूप में आ रहे हैं। और आज की सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक ज़माने में चीज़ों से खुशियाँ मिलती हैं, जो मुझे लगता है वो सही नहीं है। और आई एम श्योर अवनी भी उससे बिल्कुल अग्री करेगी। जो मिठास है वो हमेशा लोगों से और लोगों की प्रेजेंस से, अपनों की प्रेजेंस से आनी चाहिए, चीज़ों से नहीं। अवनी आगे बढ़ेंगे। आपकी पोएम जो है, आपने जो लिखी है कविता, बहुत ही ब्यूटीफुल लिखी है अवनी। और ये मैं आप सभी ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि इन्होंने खुद लिखी है और आप देखें उनकी आवाज़ में भी मिठास कितनी अच्छी है। तो ये मेरी दिवाली तो बहुत खास हो रही है और आई एम श्योर स्क्रीन के उस पार आप जो हमें देख रहे हैं, आपकी दिवाली भी उतनी ही ब्यूटीफुल और हैप्पी और स्माइलिंग हो रही होगी जब आप अवनी को सुन रहे हैं। अवनी, आगे बढ़ते हैं आपके साथ और जानना चाहूंगी कि ये जो आपका सफ़र रहा, जो आपकी ये एजुकेशन की जर्नी रही और उसके बाद अब आप एक टीचर की भूमिका निभा रही हैं, ऐसी कौन सी बात थी या ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपको वापस अपने रूट्स पर लेकर आई? क्योंकि अगर आपने पढ़ाई अहमदाबाद से की है, सूरत से की है, तो वहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, पर आप वापस अपने ही स्कूल आई हैं और वहाँ पर एक टीचर का रोल प्ले कर रही हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको वापस खींच के लाई अवनी? इसके पीछे थोड़ी लंबी कहानी है, इतनी लंबी नहीं है पर थोड़ी सी है। मैं ट्राई करूंगी कि शॉर्ट में मैं कह पाऊँ। जी अवनी, प्लीज। थोड़ा सा इंस्पिरेशन भी है और थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा बेट पॉइंट भी है। जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं जब बीएड कर रही थी तो मैंने बीए भी अहमदाबाद में किया। मेरी मौसी के वहाँ में रहती थी। बहुत मैं आभारी हूँ उनकी और उनका भी आशीर्वाद और मुझे बहुत सपोर्ट मिला है मौसी का। जी। वो अभी अहमदाबाद में ही रहते थे तो जी। उनके वहाँ मैं रहती थी। तो मम्मी पापा के पास मैं इतना नहीं रही। 1 to 12 तो मैंने हॉस्टल में रहकर मेरी सारी पढ़ाई पूरी की। आफ्टर दैट मैंने अहमदाबाद में मासी के यहाँ, तो मम्मी पापा के साथ तो मैं रही नहीं। और उस दौरान ऐसा हुआ कि जब मैं बीएड में थी ना, तब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था। फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था और तब मेरा हेल्थ इश्यूज बहुत ऐसे बहुत सीरियस टाइप हो गया था कि मुझे एडमिट करना पड़ा था। फर्स्ट सेम चल रहा था मैं, और सडनली मुझे एक डिसीज नहीं बोल सकते इसको, एक कंडीशन बोलते हैं डायबिटिक, लाइक डायबिटिस, यस, टाइप 1 डायबिटीज मुझे पता नहीं कैसे डिटेक्ट हो गया जी। तो उस दौरान मेरा 2 मंथ तक मैं कॉलेज में नहीं जा पाई। सब जैसे होता है ना वो फर्स्ट स्टेप लेसन प्लान होते, तो वो सब कुछ मेरा छूट गया। फिर मैं रिकवर होके आई, उठ के आई। बहुत सारी चैलेंजेस मैंने फेस की थी उस दौरान जी। तो वापस रिकवर होके मैं कॉलेज गई और बच्चों का, मेरे क्लासमेट्स थे ना, उन लोगों का तो बहुत सारा आगे निकल गए थे। फिर मेरे प्रिंसिपल मैम थे, उनका बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने मुझे हाफ आवर में समझा दिया कि तुझे कैसे करना है। और लकीली मैंने सब कुछ कवर कर लिया। और मैम ने बोला कि अवनी प्राउड ऑफ यू कि तूने इतने कम टाइम में जो सेकंड वाला पार्ट है वो तूने
फर्स्ट में क्लियर कर लिया और फर्स्ट वाला तो तूने किया ही नहीं, तो हम्म, फर्स्ट टू सेकंड तो आई। तो वो मेरा बहुत चैलेंजिंग टास्क था और बहुत टाइम पे ऐसा बहुत था, लाइक बेड टाइम था मेरे लिए, वो फेसिंग टाइम था। राइट, तो तब से मुझे डायबिटिक की प्रॉब्लम है। आई एम ऑन लाइक इन विथ इंसुलिन, मैं अभी इंसुलिन के साथ हूँ, जी, डे में 5 टाइम्स मुझे इंसुलिन लेना होता है। तो राइट, फिर मेरा बीएड कंप्लीट हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे हॉस्टल में नहीं रहना, अब मुझे मम्मी पापा के पास ही रहना है। अब मैं जी, नहीं कैरी कर पाऊंगी, ऐसा मैं लाइक फेस नहीं कर पाऊंगी, जी, क्योंकि मुझे 5 टाइम्स इंसुलिन लेना है। तो फिर जी, मम्मी पापा मेरे गांव में रहते थे, हम्म, बड़ौदा से 60 किलोमीटर दूर है, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना, उसके जी, पास है, जी, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। जी, तो मैंने मम्मी से कहा मुझे मास्टर करना है, तो मैं बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी में से करूंगी। तो मम्मी लोग बोले कि नहीं, तू टेंशन मत ले, हम लोग शिफ्ट हो जाते तेरे लिए यहाँ पे बड़ौदा में। वाओ, तो मेरा पूरा फैमिली बहुत स्ट्रगलिंग था हमारे लिए, क्योंकि वहां से यहाँ आना, फिर हम 5 मेंबर्स है घर में। तो फिर यहाँ का यू नो दैट के सिटी एरिया में और रूरल एरिया में बहुत डिफरेंस होता है, बिल्कुल सही, लाइक एक्सपेंसिव्स का और हम्म, ऑल ऑफ दी। तो यहाँ के मैनेज करना इट्स टू मच डिफिकल्ट फॉर अस। जी, बट उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज किया, और कॉम्प्रोमाइज नहीं बोलते, मैं उनकी बेटी हूँ तो उनका फर्ज होता है, पर किया। फिर मुझे तो ऐसा लगेगा ना कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि मेरे लिए किया। तो बिल्कुल, फिर वैसे हम लोग यहाँ आए, मैंने हम्म, 2 इयर्स मास्टर्स किया, और फिर मास्टर कंप्लीट होने के तुरंत मैंने सुरभि में एज अ टीचर ज्वाइन किया कि नहीं, अभी मैं यहाँ हूँ, मेरा मास्टर कंप्लीट हो गया है। तो मास्टर कंप्लीट होने के बाद तुरंत तो मुझे कोई जॉब नहीं मिल जाएगी, मुझे घर पर ही बैठा रहना पड़ेगा। तो इससे बेटर ये है कि मैं कोई स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइन करूँ जॉब, और उसके साथ साथ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करूँ। तो मैं हिना दीदी, मेरे स्कूल में मेरे कलीग है हिना दीदी, और वो मेरे फ्रेंड भी बहुत अच्छे हैं, तो उनके थ्रू मैंने सुरभि में एज अ टीचर मैंने ज्वाइन किया था। और अभी मैं सुरभि में एज अ टीचर पढ़ा रही हूँ बच्चों को। अब मुझे मेरा बचपन याद आ गया हाउ कि जब स्वीट, मैं सुरभि में थी तब मैं कैसी थी, मेरा भी लाइक मेरा फन, मेरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेंट्स जो मैं करती थी, वो सब कुछ मेरा रिकैप हो रहा है अभी। अभी सब कुछ मैं अपने बचपन को देख रही हूँ इस जर्नी के साथ। तो बहुत ये बहुत थी। स्पेशल है आई थिंक आपका स्टोरी। और अवनी, वो कहते हैं ना कि एक समय होता है जिंदगी में जब आप सिर्फ लेते हैं, और एक समय के बाद वो ऊपर वाला आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है जहाँ आप वापस दे सकते हैं। यस मैम। और शायद मैं ये कहूँगी कि आपके रूट्स के साथ कनेक्ट करना और ऊपर वाले की ये सही में एक बहुत अच्छी दिशा है कि जहाँ से शुरुआत की आज आप वहीं हैं, और क्या पता वहाँ से और आगे बढ़ेंगी आप। और हिना की जहाँ उन्होंने बात की या सुरभि स्कूल की बात की है, जहाँ तक मैं सबको जानती हूँ ये सभी बहुत सपोर्टिव हैं। यस मैम। और हिना को तो आप सबने सुना भी है हमारे यस यस। वीएनएम के प्लेटफॉर्म पे काफ़ी बार। हिना ने बहुत ही सुरीली आवाज़ है और बहुत अच्छा गाती हैं। एंड सही में बहुत बड़ी बात है जब इंसान अपने कलीग को उसके साथ खड़ा रहता है, उसको समझता है, उसको इंस्पायर करता है, उसे मोटिवेट करता है, और सबसे बड़ी बात उसे सही दिशा दिखाता है। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। और सुरभि के जितने भी मेंबर्स हैं, इवन जब मैं प्रिंसिपल्स या डायरेक्टर्स की बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत प्यार से बच्चों को रखते हैं और हर तरीके से उन्हें सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। सो येस, वी आर वेरी लकी इन दैट वे अवनी। और आई एम श्योर आपकी आगे की जर्नी भी बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगी। और इन सभी का जब सपोर्ट आपके साथ है तो पीछे देखने की तो कुछ आई थिंक यस। लगता नहीं है कि आपको नॉट पीछे मी। मुड़ना है। नो नो नो। आप आगे बढ़ती यस। जाएंगी। तो चलिए, इसके साथ अवनी अब आपकी दूसरी कविता की बारी आती है। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपनी दूसरी कविता भी सुनाएं। ये एक गजल है, मैंने दिया को सेंटर में रख के लिखा था अच्छा, लास्ट ईयर। जी प्लीज। चारों तरफ दे रोशनी मेरा दिया, चारों तरफ दे रोशनी मेरा दिया, तिमिर की है रागिनी मेरा दिया, तिमिर की है रागिनी मेरा दिया, परमात्मा के चरण में जलकर सदा, परमात्मा के चरण में जलकर सदा, करता रहा है बंदगी मेरा दिया, करता रहा है बंदगी मेरा दिया, शम्मा तेरी बुझ जाएगी
थक कर कभी, शम्मा तेरी बुझ जाएगी थक कर कभी, जलता रहेगा आखिरी मेरा दिया, जलता रहेगा आखिरी मेरा दिया। चमका रहे हैं रैन में अंबर शशि, चमका रहे हैं रैन में अंबर शशि, अवनी ऊपर की चांदनी मेरा दिया, अवनी ऊपर की चांदनी मेरा दिया, चारों तरफ दे रोशनी मेरा दिया, तिमिर की है रागिनी मेरा दिया, तिमिर की है रागिनी मेरा दिया। थैंक यू। वाओ, अमेजिंग अवनी। थैंक यू मैम। और हमारे स्टूडियो की रोशनी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अवनी खुद यहाँ मौजूद है हमारे साथ में। गौर फरमाइएगा, अवनी की जो हर एक कविता है या अभी जो उन्होंने गजल भी हमारे साथ शेयर की, सब में अवनी तो आ ही रही है। सो अवनी ने अपना टच बिल्कुल बरकरार रखा है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल है अवनी। आई जस्ट Thank you. लव्ड इट, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी मैं नहीं कहूँगी क्योंकि साक्षात अवनी हमारे साथ बैठी है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं क्योंकि हाल ही में एक बच्चे को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है जो केबीसी में दिखाया गया, और बच्चे की बात करने की जो तरीका है उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स हुए और बच्चे को दोषी लोगों ने ऑलरेडी ठहरा दिया। Yes. उसके माँ बाप जो हैं उनके ऊपर भी उंगलियां उठ गईं। बट मेरा एक ही सवाल है कि उंगली उठाना तो हमें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन हम उसके ऊपर कुछ काम नहीं करते हैं। उसका सॉल्यूशन कहाँ से लाएं? क्या एक ही बच्चा, क्योंकि ये एक बच्चा ऐसे दिखाई दिया तो हम उसके ऊपर इतना ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे आसपास में बच्चे बहुत सारे हैं और ये बच्चों में ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, और वो शायद हमें उसका जो एक उसकी नींव है वहां तक पहुंचने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो पेरेंटिंग हो रही है ना, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारा। उस पर चर्चा करना बनता है। उंगली उठाना जो है उसे हमें छोड़ना चाहिए। सॉल्यूशन पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और क्यों हम गलत बातों को ही ट्रोल करते हैं या फोकस में लाते हैं, हम अच्छी चीज़ों को क्यों नहीं फोकस में लाते हैं? जैसे आज अवनी को हमने जोड़ा है, आई एम श्योर ऐसी बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरीज हैं, ऐसे बहुत सारे हीरे हैं हमारे आसपास जहाँ तक हमारी शायद दृष्टि जाती ही नहीं है, या फिर हम ले जाना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें सिर्फ आसपास की चकाचौंध जो है वो अट्रैक्ट करती है और हम उसी पे बात करने की कोशिश करते हैं। और मैं सच में बताना चाहती हूँ कि हम बहुत ब्लेस्ड है कि हमारी खुद की सिटी जो है वडोदरा में ऐसे हीरे हमारे आसपास हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि इनके अंदर कितनी सारी बातें छुपी हुई हैं, कितनी सारी इनके अंदर जो ऐसी चीज़ें हैं और इतनी इंस्पिरेशनल चीज़ें, इतनी इंस्पिरेशनल बातें हैं जिसे हमें खुद को सुनकर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है। तो अपने बच्चों को प्लीज़ ऐसी कोई बातें बताएं, ऐसी चीज़ें दिखाएं जो बच्चे की बिहेवियर को एनहेंस करे, ना कि उसे गलत दिशा में ले जाए। तो इस पे आप सभी को गौर फरमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी आगे बढ़ेंगे और इस दिवाली स्पेशल पे, सॉरी मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया हो तो, बट क्योंकि बच्चों की बात है, बचपन की बात है, बचपन की दिवाली की बात आई है, तो ये सब पे बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है। आगे बढ़ेंगे अवनी और जानना चाहूंगी कि आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा है आपकी इस जर्नी में। वैसे तो आपने बताया कि आपके पेरेंट्स ने शिफ्ट किया आपके लिए यहाँ पर, और गांव से शहर में आना कोई भी मामूली बात नहीं है, और वो सपोर्ट के साथ साथ आगे फ्यूचर में अब आप क्या करने का सोच रही हैं, थोड़ा उसके बारे में भी हमारी ऑडियंस को बताएं। मेरी फैमिली सच में मेरे लिए लाइक मॉम डैड इज लाइक गॉड। मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत कुछ करती है। हाँ, हर किसी की फैमिली हर किसी के साथ ऐसे करती है, ऐसा इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। पर मुझे मैं थोड़ी-सी लाइक चिड़चिड़ी हो जाती हूँ कभी-कभी। इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैं नहीं बोलूँगी, पर ऐसे चैलेंजेस। चैलेंजेस के साथ वो मुझे स्पेशली डायबिटिक प्रॉब्लम है, तो पूरे दिन मेडिसिन, मेडिसिन, मेडिसिन इसकी बात कर रही हूँ मैं। जी। तो इसको लेकर मैं थोड़ी-सी चिड़चिड़ी हो जाती हूँ कभी-कभी। तो मेरी फैमिली को पता है कि मुझे कब ऐसी प्रॉब्लम होती है, कब नहीं होती है। हेडेक बहुत बार हो जाता है। जी। तो उस दौरान मैं लाइक मेरा बिहेवियर थोड़ा-सा ऐसे हो जाता है कि गुस्सा आ जाना, थोड़े 2 मिनट के लिए, ऐसे नहीं।
तो वो लोग मुझे बहुत अच्छे से टेकल करते हैं कि नहीं, उनको पता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या फेस कर रही हूँ, मैं किस स्ट्रगल के साथ मैं जी रही हूँ। तो वैसे इमोशनली सपोर्ट मुझे बहुत है मेरे पेरेंट्स का। और इफ मुझे स्टडी करना होता है तो मेरी मम्मा मुझे कुछ काम भी नहीं करने देती कि नहीं तू पढ़, तो तेरा टाइम स्टडी में दे, तू पूरे दिन जॉब करती है, आके जो तुझे टाइम मिलता है वो वेस्ट मत कर, तू पढ़ और जो भी तुझे बनना है हम तुम्हारे साथ है। तो उनका पूरा सपोर्ट मेरे साथ है। और मैंने आपको बताया कि मुझे 3 सेक्टर में लाइक बैंकिंग एंड प्रोफेसर एंड टीचिंग में बहुत मेरा ड्रीम है। और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले और मुझे एक मौका मिले तो आई वांट टू बिकम एन आरजे एंड वाओ, वेरी स्वीट। मुझे बहुत बड़े स्टेज पे एंकरिंग करना है। लाइक एंकरिंग आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है। मैं छोटी थी तब छोटे छोटे इवेंट में करती थी। अब जब मैं सूरत थी ना तब भी मैंने 1-2 इवेंट मैंने होस्ट किए हैं। यहाँ सुरभि में भी हमें मौका मिलता है कभी कभी होस्टिंग का जी। पर मुझे बहुत बड़े स्टेज पे और मुझे आरजे बनना है। मेरी ये हॉबी है, मेरा ड्रीम है पर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उसकी। लाइक मैंने ट्राई भी किया था लास्ट ईयर। मेरे फेवरेट है आरजे देवकी। मैंने उनका कांटेक्ट करने का बात से हाँ, मैंने उनका कांटेक्ट करने का बहुत ट्राई किया था बट नहीं हो पाया। मैंने उनको मेल भी किया था पर नहीं हो पाया। और तो मेरा ये ड्रीम है कि ये तो मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करके तो मैं कर लूंगी, वो मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है कि आई विल डू इट, पर मुझे आरजे बनना है। ये मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है। आई डोंट नो कि मैं बन पाऊंगी या नहीं, पर ये मेरा ड्रीम है। आप बिल्कुल बन पाएंगी अवनी, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और जितनी भी ऑडियंस आपको देख रही है ना, आई एम श्योर वो भी वहां से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रही है। और आपका जो ये ड्रीम कम ट्रू मोमेंट बहुत जल्दी आपके सामने आए ना, वैसे हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि आज आप VNM TV के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, तो हम आपको एक ऐसा मौका दे रहे हैं कि आपको आपकी जो एंकरिंग, आपका जो स्टाइल है, जिसमें आपकी रुचि है और आपको लगता है आप बहुत अच्छा करती हैं, तो चलिए आज जो हमारा ये शो है दिवाली स्पेशल है और इसको आपको एंड करना है आपके स्टाइल में। अगर आपको इसको एंकर करना है तो आप कैसे करेंगी? दिवाली एक खुशियों का और प्रकाश का त्योहार है और हमारे जीवन में एक दिन उजाला जरूर आएगा, क्योंकि दिवाली हमारे लिए एक अद्भुत और प्रकाशमय पावन पर्व है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अवनी। अगर आपको इसे एंड करना है आपकी फेवरेट आरजे देविकी स्टाइल में, तो कैसे करेंगी? हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। पूरा हमारा आज का दिन और एपिसोड बहुत अच्छा रहा और आप लोगों से मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आरती मैम से मिलकर बहुत अच्छा लगा। पूरी VNM टीम से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सभी को शुभ दीपावली, हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप कि आप सभी की दिवाली बहुत अच्छे से हो। स्टे ट्यून्ड विथ अवनी। ओह वाह, स्टे ट्यून टू अवनी। और अवनी से अगर आप स्टे ट्यून्ड रहना चाहते हैं तो ये एपिसोड को आप तो देखेंगे, लेकिन इस एपिसोड को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। क्या पता कुछ सालों के बाद आप सही मायने में आरजे अवनी को सुन रहे हैं और आप तब उसे जरूर याद करेंगे। तो आज VNM TV के इस स्टूडियो से और बचपन और बुनियाद के प्लेटफॉर्म से आज आप सभी के साथ जुड़े हैं प्रेरणा वाली दिवाली को लेकर। और अवनी की स्टोरी आई एम श्योर जितनी इन्होंने मुझे आई थिंक इंस्पिरेशन दी है, उतनी आप लोगों को भी पक्का इनकी जो बातें हैं वो सुन के बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंस्पायर्ड फील हुआ होगा। प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने की कोशिश करें, ताकि अगर आपके आसपास कोई ऐसा नौजवान है या कोई बेटी है या कोई बच्चा है जो अपनी रोजाना जिंदगी में छोटी छोटी बातों को लेकर अगर वो जूझ रहा है, तो उसे ये छोटी छोटी बातों से लड़ने की हिम्मत मिल जाए और ये दिवाली उसके लिए और भी ज्यादा प्रकाशमय बन जाए, और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बन जाए, और भी ज्यादा हैप्पी बन जाए। तो आप सभी जहां बैठे हैं, हमेशा हर बार की तरह जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं और आगे के हफ्तों के लिए भी अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो आपको करना है एक ही काम, सब्सक्राइब का बटन दबाना है
और वीएनएम टीवी बचपन और बुनियाद चैनल के साथ बने रहना है। वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा, आई एम श्योर, शेयर भी प्लीज कर दीजिएगा। और आप लोग अपनी फैमिली के साथ कल जो दिवाली मनाने वाले हैं ना, वो सेफली मनाइएगा। और ज़्यादातर अगर हो सके तो हमारे पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अगर हम ये दिवाली मनाएंगे तो हमारे लिए और हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए एक स्वच्छ वातावरण छोड़कर जाएं। ऐसा शायद इस दिवाली अगर हम एक कमिटमेंट या एक प्रॉमिस करें तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए, हम सभी की ओर से आप सभी को, आपके लव्ड वंस को, आपके परिवारजनों को हैप्पी दिवाली, एंड वी विश यू अ वेरी हैप्पी and prosperous new year. Thank you so much. Namaskar.